नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड की जो नई विज्ञप्ति जारी हुई है या सिलेबस जिसको कह सकते हैं। विज्ञप्ति तो अभी नहीं आई है, लेकिन जो नया सिलेबस आया है अध्यापक ग्रेड थर्ड का, जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसमें क्या क्या आप लोगों के लिए ठीक है, क्या क्या ठीक नहीं है, उस पर बातचीत करेंगे। क्या रहेगा परीक्षा का पैटर्न, उस पर बात करेंगे। और रीट और ग्रेड थर्ड कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो दोनों के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो रीट लेवल 2 वाले जो विद्यार्थी हैं, रीट लेवल 2, उन दोनों के लिए तो यह है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो है वो एक परिस्थिति ऐसी भी है कि उसे पहले आपका रीट का पेपर पास करना है, उसके बाद उसे थर्ड ग्रेड का जो दूसरा पेपर है वो भी पास करना है। तो दूसरे पेपर का सिलेबस नया जारी किया गया, रीट का सिलेबस हालांकि वो का वो है जो पहले था। ऐसी बातें हमें अब करनी है। जो रीट लेवल 2 के पास होने के बाद आपको थर्ड ग्रेड का जो पेपर देना है उसमें कौन कौन सी सहायता आपको फर्स्ट पेपर के साथ हो सकती है। क्या आपको अलग से रीट के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी तैयारी अलग से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कितने समय उसको देना चाहिए, उस सब में सामंजस्य कैसे बैठाना है, उन सभी पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कुछ पंक्तियां जो आप में जोश जुनून भरकर जो नया सिलेबस जारी हो उसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होकर तैयारी करने का अवसर प्रदान करती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वम प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो मेरे मित्रों, हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध भारती, स्वम प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। चरे वेती का मंत्र लेकर आगे बढ़ते रहना है, लेकिन एक शब्द जिसको मैंने राउंड किया वो है दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। तो दृढ़ प्रतिज्ञा कर कर आगे बढ़िए, ये बात जयशंकर प्रसाद साहब कहते हैं। जयशंकर प्रसाद एक ओजस्वी कवियों में माने जाते हैं, तो उन्होंने आप सब के लिए इस प्रकार की पंक्तियों की रचना की है। तो नए सिलेबस को देखते हुए उसका पैटर्न समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पैटर्न में क्या है जरा देखिएगा। लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए ये सब मैटर सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वापस बता देता हूँ। 300 अंक का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी का होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है मेरे मित्रों, 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक होगा, तो प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा ये बात समझ लीजिएगा, 2 अंक का होगा। और परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र ही होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की रहने वाली है। प्रश्न पत्र की अवधि 2.5 घंटे की अवधि रहने वाली है, यानी 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे की अवधि होगी। आपके पास प्रश्नों की संख्या 150 होगी और आपके नंबर जो हैं वो 300 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये 5वां पॉइंट आप लोग आज से ही भेजे में बैठा लो, क्योंकि इसका खामियाजा आपको बहुत भुगतना पड़ सकता है। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंक होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का 1/3 काटा जाएगा। यानी मान लीजिए प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो आपके अंक जो काटे जाएंगे वो 2 का 1/3 काटा जाएगा। ये बात समझ लीजिएगा। कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि 1/3 अंक काटा जाएगा, 1/3 नहीं, उस विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का 1/3 काटा जाएगा। यानी आपके 0.66 जो हैं वो अंक माइनस किए जाएंगे। तो 0.33 में और 0.66 में रात दिन का अंतर आ जाता है। कुछ विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जिनको ये समझ में बात आती नहीं है, और वो अपने अंकों की गिनती जो है वो 0.33 के हिसाब से माइनस करते हैं, और अपना जो है वो स्कोर अपने स्कोर से ज़्यादा जो है वो सोचते हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं मेरा नहीं हुआ, मेरे नंबर ज़्यादा थे। इस वजह की बातें जो है वो तब होती है जब आप अपनी गणना सही नहीं कर पाते हैं। गलत उत्तर का मतलब होगा अशुद्ध उत्तर है, या एक से अधिक उत्तर आपने दिए हैं तो वो अशुद्ध माना जाएगा। चलिए जरा आगे बात करते हैं। ये समझ लीजिएगा नेगेटिव मार्किंग की जो पूरी कंसेप्ट है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव मार्किंग जो है, इस नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको समझा रखा है कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने किया और आपका वो राइट हो गया, तो आपको 2 अंक जो है वो पहले क्वेश्चन के सही होने पर मिलेंगे। फिर मान लो आपने दूसरा किया तो आपका हो गया वो गलत के लिए आपके माइनस होंगे 0.66। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे क्वेश्चन के बाद जो आपके अंकों का जो आंकड़ा रहेगा वो 2 माइनस 0.66 रहेगा। यानी आपको 2 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 0.66।
ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपने 2 क्वेश्चन किए, उनमें से एक सही और एक गलत है, तो आपको कितना फ़ायदा होगा ये बात आप यहाँ से समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि एक सही और एक गलत होने पर है। तो ध्यान अपने भेजे में क्या बात बैठानी है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहली बात ये, अगर 4 ऑप्शन देखने के बाद आपको कोई भी आइडिया नहीं हो रहा है तो उस सवाल को छोड़ देना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें से कोई भी 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि भैया पहला और दूसरा तो इसमें नहीं होगा, तीसरा और चौथा हो सकता है, अगर आप 2 ऑप्शन में कहीं भी सेटिस्फाई होते हैं, पहुंच जाते हैं, तो मेरा अनुमान यह कहता है कि उन दोनों में से आपको छोड़ना नहीं चाहिए, वो सवाल आपको निश्चित करना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर आप 2-3 क्वेश्चन में करते हैं तो निश्चित है 2 या 3 क्वेश्चन में से आपके 2 सही होने की संभावना रहती है। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखिए। बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जो लोग पहले रीट में कहते थे 148 है, 147 है, 146 है, इस बार देखिएगा मेरे मित्रों क्या आंकड़ा उतना पार कर पाते हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी वो आंकड़ा छू पाएंगे इस बार लोग। तो चलिए अब बात करते हैं पेपर में आपसे क्या क्या बातें पूछी जाएगी, कितने कितने सवाल आपके आने वाले हैं, उन सभी पर बातचीत करते हैं। राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, पहला बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। यहाँ पर 35 नंबर जो हैं, इस 35 नंबर का मैटर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति जो है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और वो टोटल आपके 70 अंक के होंगे। यानी 35 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे 70 अंक के ये पूछे जाएंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समसामयिक विषय राजस्थान का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा और इसमें टोटल आपसे 30 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान से ही पूछे जाएंगे। इसमें आरटीआई आ जाएगा, नई शिक्षा नीति आ जाएगी, राजस्थान में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया किया है वो आ जाएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आ जाएगा और समसामयिकी घटनाक्रम यानी राजस्थान का करंट अफेयर्स टोटल 30 अंक का होगा, जिसमें से 60 सवाल पूछे जाएंगे। अब मेरे मित्रों थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपसे टोटल 65 सवाल ऐसे हैं, यानी 65 सवाल का मतलब हो गया आपसे लगभग ये मानकर चलिए 130 क्वेश्चन पूरे ऐसे हैं जो राजस्थान से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो जो बाहरी राज्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रकार का बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिया है और राजस्थान के विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम राजस्थान सरकार का माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद संबंधित विद्यालय विषय जो आपके हैं, तो चाहे आर्ट्स का विद्यार्थी हो चाहे साइंस का विद्यार्थी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दोनों स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं उनके लिए लगभग 60 सवाल ऐसे हैं जो किससे पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अब साइंस के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस से पूछ लिए जाएंगे और 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ से पूछ लिए जाएंगे। यानी टोटल 60 अंक जो हैं वो यहाँ आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। संभावना क्या है, वो तो सिलेबस जारी हो गया है, तो अब 60 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें से आगे वाले पर बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी 30 सवाल वो साइंस के पूछेगा और 30 सवाल वो है वो मैथ से पूछेगा, कम ज़्यादा कर सकता है, इसमें आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। तो ये टोटल मिलाकर 120 अंक का मैटर। शैक्षणिक रीति का मतलब है आपसे यहाँ पर वो पूछ रहा है 20 अंक की, यानी 10 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे शिक्षण विधियों से। ये जो है वो क्या है, शिक्षण विधियां यहाँ पर दी गई है और टोटल 10 सवाल शिक्षण विधियों के आएंगे। इस बार शिक्षण विधियों को यहाँ अलग से दिखाया गया है। वैसे हालांकि पहले जो है ये 60 क्वेश्चन में ही शिक्षण विधियों को क्या किया जाता था, 30 जो है वो इसी में शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार अलग से शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है यानी शिक्षण विधि के नाम से ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर अलग से दे दिए गए हैं, यानी इनका समाधान जो है वो कम होने वाला है इस बार। शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है वो पहले अकेली 15 क्वेश्चन आते थे यानी 30 अंक का आता था, इस बार उसको भी क्या कर दिया गया, 10 क्वेश्चनों में समेट दिया गया। इसके बाद आईसीटी साइंस मैथ्स वालों के तो आती थी साइंस में, लेकिन इस बार अलग से आपसे 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर जो हैं, इसका 5 क्वेश्चन का वेटेज जो है यहाँ पर आपको मिला है। अलग से आईसीटी के बारे में यानी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए सवाल, मुख्यतः ये ध्यान रखिएगा कंप्यूटर से सवाल आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लस इसके अलावा जो नए इनोवेशन हो रहे हैं लगातार, ये कोविड-19 के बाद तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता नजर आ रहा है, तो उनसे जुड़े हुए करंट की जो बातें हैं वो आपको समझनी है।
हालांकि आप 5 में से 2-3 सवाल तो आराम से कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 2 सवाल ऐसे भी होंगे जो आप अगर वर्तमान की घटनाओं से परिचित रहेंगे तो आप उन 2 सवालों को भी करने में क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा जो है वो इस बार नया जोड़ा गया है, जो कि वैसे विद्यार्थी जो ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बाकी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ मैटर है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसको ध्यान में रखते हुए ये 5 सवाल का नया मैटर यहाँ पर सबके लिए जोड़ा गया, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे वो आर्ट्स का विद्यार्थी हो, किसी का भी हो। तो इस प्रकार ये 300 अंक का मैटर आपके लिए रहने वाला है। तो आपका जो विषय जो पेपर है उसमें उच्च माध्यमिक स्तर के सवाल तो आएंगे, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर जो है वो ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। तो टोटल मिलाकर राजस्थान की अगर बात करें तो आपको लगभग 130 नंबर का ऐसा मैटर है जो केवल राजस्थान से रिलेटेड है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस इसके साथ 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट है। यह 2 भी अगर कोई कर लेता है तो मुझे ये लगता है कि इस परीक्षा को पास करना कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं रहेगी उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान जीके अच्छे से करे और अपना सब्जेक्ट जो है वो बहुत बेहतरीन कर रखा हो, तो वो आराम से इसमें सफलता हासिल करते हैं। आज नववर्ष का आरंभ है, चैत्रीय नवरात्र आज से आरंभ है, तो आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिएगा कहाँ से क्या पढ़ा जाए। राजस्थान के लिए राजस्थान का जो जीके है उसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कला संस्कृति, इसके लिए कक्षा 9 और 10 की 2 किताबें जो है वो आपके लिए पर्याप्त है। उन 2 किताबों को आप पढ़ लीजिएगा। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति के नाम से कक्षा 10 में एक किताब चलती है और शौर्य एवं परंपराओं के नाम से 9वीं में एक किताब चलती है। उन 2 किताबों को साइंस मैथ्स वाले हों चाहे आप लोगों के आर्ट्स वाले हों, वो सब के सब इन दोनों किताबों को अवश्य पढ़े। प्लस इसके अलावा जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की सभी किताबें जो सामाजिक अध्ययन की उनकी सिलेबस में चलती है उन सभी किताबों को वो आराम से पढ़ें। तो चलिए इसके बाद क्या है, राजस्थान के भूगोल के लिए आप लोग अपनी सिलेबस की पुस्तकें तो पढ़ें ही, साथ में राजस्थान के भूगोल के लिए डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जो है इनके राजस्थान का भूगोल आप लोग पढ़ सकते हैं। राजस्थान के भूगोल में आपकी बहुत बड़ी सहायता ये पुस्तक कर सकती है। चलिए इसके बाद में और देखते हैं आईसीटी कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी बुक जो मार्केट में उपलब्ध हो, ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना है। साइंस के विद्यार्थियों को तो अलग से बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओल्ड क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय और जिसमें आउटपुट और इनपुट डिवाइस जो हैं वो, और वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा क्या नए काम किए गए हैं, उन सबको याद करना। ओल्ड क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। कई बार अधिकांशतः बार ऐसा ही देखा गया है कि इनमें से सवाल आपको पेपर में मिल जाते हैं। इसके बाद शिक्षण विधियों के लिए बाजार में ऐसी कोई भी पुस्तक जो आपकी शिक्षण विधियाँ, जैसे विज्ञान और गणित के विद्यार्थियों के लिए, विज्ञान और गणित के विद्यार्थी जो हैं इनमें एक ही बुक ऐसी ले आइए जिसमें विज्ञान और गणित दोनों की शिक्षण विधियां कंप्लीट, और वैसे भी रीट लेवल का आपने पेपर जब दिया होगा तो शिक्षण विधियां आपने तैयार की होगी, तो उनके माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद राजस्थान का मैटर बहुत अच्छे से करना है। टोटल मिलाकर आप लोगों को ये पता होगा, यहाँ मेरे मित्रों ये लेवल फर्स्ट में तो ये 45 और 45 का आता है, लेकिन आपके टोटल मिलाकर ये मान लीजिएगा यहाँ पर ये 30 और 35 नंबर का मैटर टोटल 65 नंबर का जो मैटर है वो यहाँ पर आता है, और 130 के आसपास के नंबर यहाँ पर आपके हो जाते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स भी यहाँ महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। राजस्थान करंट अफेयर्स यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर आपको कवर करवाया जाता है, वो भी देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स ही आपको देखना है, चाहे आप कहीं भी देखें। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि यहीं देखें, लेकिन परीक्षा में सवाल आने चाहिए। मैंने अधिकांश जगह ऐसा देखा है कि ऐसी ऐसी खबरें आपको रोज़ पढ़ाई जाती है जिनका परीक्षा से कोई लिंक नहीं है, वैसे प्रश्न आज तक परीक्षा में कभी पूछे नहीं गए हैं, तो उन पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें। इसके अलावा राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है उसमें एक भाग आता है जो प्रादेशिक परिदृश्य नाम से आता है, उसमें सिर्फ एक ही भाग पढ़ना है। बुक तो आपको पूरी खरीदनी पड़ेगी, मात्र उसकी 20 रुपये की शायद कीमत होगी मेरे हिसाब से, हर मंथ आती है, और आपको उसमें सिर्फ एक ही भाग पढ़ना है, प्रादेशिक परिदृश्य। या आप चाहें तो एक उनकी अलग से अलग अलग भाग आते हैं जिसमें राज्य की अलग से आती है, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा, वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि करंट अफेयर्स की अकेले की दृष्टि से ये पर्याप्त है, जिसमें प्रादेशिक वाला भाग जो है वो आपको कवर करना है सिर्फ। और मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही करंट अफेयर्स की बुक पढ़ें, अलग अलग किताबें करंट अफेयर्स की आप ना खरीदें, उसमें आपका नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम होगा। चलिए आगे हम बातचीत जो है वो इसी प्रकार आपको
उपलब्ध करवाते रहेंगे, तो आप इन सभी विषयों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे मेरे हिसाब से। और राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने में बैठे हुए विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि वो आप अपनी तैयारी में इसी प्रकार जुट जाइए, और लगातार हम आपके लिए राजस्थान का करंट अफेयर्स और अन्य महत्वपूर्ण बातें जो उपस्थित करते रहेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।